हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी ऑफ कैंसर के लिए, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन देती है कैंसर के लिए कि कैंसर कैसे होता है और उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं उसके पीछे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। तो ये हम जान लें कि कैंसर इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, वो बहुत सारे, इसमें करीब 100 डिजीज़ के कलेक्शन होते हैं और जिसमें बेसिकली एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और ये एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि दीज सेल्स ऑफन रिफर टू एज कैंसरस बाय और मैलिग्नेंट सेल्स। मैलिग्नेंट बोलते हैं सेल्स को जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जिनमें होती है, और ये जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होती हैं, ऑर्गन्स होती हैं, उनको भी बहुत अफेक्ट करती हैं और उनको भी कैंसरस बनाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि म्यूटेशन के थ्रू ये अल्टर होते हैं जीन्स, या उनमें ग्रोथ होता है और ये सेल ग्रोथ को कंट्रोल्ड वे में नहीं हो करके एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है या एबनॉर्मल डिवीज़न हो जाता है या सेल्स के डेथ भी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये म्यूटेशन जो होता है, ये जो क्वालिटी है म्यूटेशन की, एबनॉर्मल ग्रोथ की, ये भी टू समहाउ पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, या नहीं तो अचानक से अगर म्यूटेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न तब भी कैंसर हो सकता है। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, जेनेटिक फैक्टर हो, जो कि सेल डिवीज़न के दौरान अगर वो काम करता है तो कैंसर हो सकता है। अब हम आ जाइए बात करते हैं बेसिक बायोलॉजी बिहाइंड कैंसर डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले हम जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे कि हमने कहा कि जीन्स में जो म्यूटेशन होती है उसके कारण कैंसर होता है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। प्रोटो-ऑन्कोजीन्स क्या होता है कि ये वैसे जीन्स होते हैं जो सेल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं एबनॉर्मल, और इसको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं कि जब ये म्यूटेटेड हो जाते हैं तो ये ऑन्कोजीन्स भी बन जाते हैं, मतलब कि कैंसरस हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो कि नॉर्मली, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ये जनरली नॉर्मली सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बट जब वो प्रमोट करना छोड़ देते हैं सेल ग्रोथ को तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। फिर डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं, वो जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डैमेज डीएनए को कंट्रोल करने के लिए, बट अगर वो म्यूटेट हो जाएं तो उससे भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और डिवीज़न, जैसे कि हमने कहा कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होते हैं। तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनमें अपने आप एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म होती है कि वो अपने आप को रिपेयर करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि भाई अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न ना हो। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीज़न, इन्वायरमेंटल, केमिकल और एनी रीज़न और जेनेटिक रीज़न, अगर ऐसा सेल्स करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं, तो कैंसरस सेल्स जो है ऑन्कोजीन्स वो बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ सिग्नल्स हम बात करेंगे, इन्वेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स बात करेंगे, और अनलिमिटेड रेप्लिकेशन। तो ग्रोथ सिग्नल्स हो गए कि कैंसर सेल्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको सिग्नल नहीं मिल पाता है कि भाई अब रुकना है, और इसकी वजह से सेल डिवीज़न होते जाता है और एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ते जाता है। वैसे इन्वेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स, मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेट और इग्नोर करते हैं सिग्नल्स, ठीक है, सेल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और डिवाइडिंग के लिए इनहिबिट करते हैं, जो और कभी कभी बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिवाइडिंग के लिए रुके, ऑन्कोजीन्स को वो डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए बहुत प्रमोट करते हैं। और इसके बाद अनलिमिटेड रेप्लिकेशन, मतलब जो रेप्लिकेशन आप पढ़े होंगे, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है जिसमें जीन्स और क्रोमोसोम्स का रेप्लिकास बनता है, ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। और एंजाइम्स, जो रिलेटेड एंजाइम्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। आप क्लिक कर करके और ये पॉइंट्स को आप देख सकते हैं और इससे नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली आपको जानना है कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाता है ऑन्कोजीन्स का, जिसकी वजह से कैंसर होता है।
अब एक दो टर्म आप जानिए। एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। आपको याद रखना होगा हमारा जो सेल्स है उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है, तभी वो कोई भी कैंसरस सेल बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है एंजियोजेनेसिस में कि वो जो सेल्स होते हैं, नर्व वेसल्स होते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं, और इससे क्या होता है जो कि कैंसरस सेल्स होते हैं उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मिलते रहता है, ब्लड सप्लाई मिलते रहता है, जिसके वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ सेल्स का होता है और कैंसर सेल बढ़ने लगते हैं। इसी तरह आ जाइए मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस हो गया कि स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक सेल में अगर कैंसर होता है तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, तो वो धीरे 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 दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैलने रहता है। वही स्टेजेस ऑफ कैंसर हम मानते हैं, जैसे कैंसर सेल्स या तो डिटैच होकर के प्राइमरी ट्यूमर से दूसरी जगह फैलता है, या इंट्रावेजेशन मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी कैंसर सेल्स एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाता है, सर्कुलेशन से जाता है, एक्स्ट्रावेजेशन से जाता है कि मतलब एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो ट्रैवल करके जा सकता है, और कोलोनाइजेशन, एक जगह जमा होकर के वो कोलोनाइजेशन बना सकते हैं कैंसर सेल्स, और वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कैंसरस बना सकते हैं। इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम बहुत बेसिक चीज़ होती है जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है, वो अगर कमज़ोर हुआ तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो अफेक्ट हो जाती है और एक तरीके से आक्रमण हो जाता है कैंसर सेल्स का, और वो बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं नॉर्मल सेल्स को, और इसकी वजह से कैंसर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी पहुंचता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने देखा एज फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइफस्टाइल फैक्टर है, और इन्फेक्शंस भी होते हैं बहुत सारे। वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ें। थैंक यू।